दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, हमारी क्या है कि मीठे पानी की झीलें चल रही है। अब मीठे पानी की झीलों में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आना सागर झील। कौन सी दोस्तों? आना सागर। तो मीठे पानी की झीलों में हम करेंगे आना सागर झील। ठीक है दोस्तों, अब जो आना सागर झील है उसका निर्माण देखिए। क्या है जो आना सागर झील है, इसका निर्माण है वो किसने करवाया? तो अर्णोराज ने करवाया। अब अर्णोराज ने कब करवाया? तो अर्णोराज ने है वो 1133 से 1137 ईस्वी में करवाया। ठीक है दोस्तों, तो आना सागर झील है, इसका निर्माण अर्णोराज ने 1133 से 1137 में। अब इसके पास स्थित जो मुख्य स्थल है उनके बारे में देखिए। तो जो आना सागर झील है इसके पास में क्या है? एक तो सुभाष उद्यान है, सुभाष उद्यान क्या है दोस्तों? सुभाष उद्यान है, जिसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण है जहांगीर निर्माण जहांगीर ने करवाया। ठीक है दोस्तों, तो पास में क्या है? सुभाष उद्यान है, जिसका निर्माण किसने? जहांगीर ने करवाया। अब जो सुभाष उद्यान है इसी में क्या है? दौलत बाग। दौलत बाग, तो ये ध्यान रखना है कि जो सुभाष उद्यान है उसे क्या बोलते हैं? दौलत बाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए यहाँ। तो यहाँ क्या है? चश्मा ए नूर। अब जो चश्मा ए नूर है वो किसने, इसका भी निर्माण है वो किसने? निर्माण जहांगीर। अब चश्मा ए नूर का निर्माण जहांगीर ने क्यों करवाया? तो ये करवाया शिकार के लिए, शिकार के लिए। ठीक है, तो जहांगीर ने है वो चश्मा ए नूर का निर्माण करवाया, वो है शिकार के लिए। और दूसरा पहला कौन सा था? सुभाष उद्यान, जिसे क्या दौलत उद्यान भी कहते हैं, इसका निर्माण भी किसने करवाया? तो जहांगीर ने करवाया। अब देखिए इसमें पर क्या है? 5-12 दिन, 5-12 है दरी इसे इस झील के किनारे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस झील का निर्माण है वो क्यों करवाया गया? तो इस झील का निर्माण है वो मलेच्छु के द्वारा। क्या है? मलेच्छु के द्वारा। मलेच्छु के द्वारा रंगी धरती को साफ करने के लिए कौन कौन सी नदियों को तो इसमें रोका गया? लूनी नदी, चंद्रा व लूनी नदी के जल को रोककर है वो आना सागर झील का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं जो आना सागर झील है उसके पास सुभाष उद्यान है, चश्मा ए नूर है, फिर देखिए 5-12 दरी है। अब इसका निर्माण देखिए तो वो क्यों? मलेच्छों के द्वारा जो रंगी धरती थी, यानी मलेच्छों का जो आक्रमण हुआ था उसके कारण जो धरती पर जो कत्लेआम हुआ था उसको क्या है साफ करने के लिए चंद्रा व लूनी नदियों के जो जल है उसके जल को रोककर जो आना सागर झील है उसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कि अगर ये झील देखें तो ये जो झील है ये नाग पहाड़ और तारागढ़ जो झील है इसके एक ओर तो नाग पहाड़ है, दूसरी ओर देखिए क्या है? तारागढ़ की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के मध्य क्या है? जो आना सागर झील है, आना सागर जो झील है वो तारागढ़ और नाग पहाड़ के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीन शॉट और बढ़ते हैं आगे। हाँ तो ले लिया स्क्रीन शॉट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नदी फॉय सागर, फॉय सागर झील। अब फॉय सागर झील देखिए तो इसका जो निर्माण है क्या है?
निर्माण, तो इसका निर्माण है वो इसने इंजीनियर फोई ने किया। अब कब किया? तो जो इंजीनियर फोई उन्होंने किया, इसका निर्माण हुआ है 1891 से 92 के मध्य किया। अब किस नदी? तो जो बांडी नदी है, बांडी नदी, उसके जल को रोककर है वो फोय सागर झील का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ये जो फोय सागर झील है, फोय सागर जो झील है ये क्या है? राजस्थान की क्या है? दूसरी अकाल राहत कार्यों के दौरान बनाई ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या है, राजस्थान की पहले काल राहत कार्यों के दौरान जो झील बनाई गई उसके बारे में बात की थी। तो वो कौन सी है बताइए, देखिए कमेंट करें। अगर वीडियो देख रहा है तो बिल्कुल बता सकते हैं कि पहली झील कौन सी है राजस्थान की जो अकाल राहत कार्यों के दौरान बनाई गई, कौन सी है दोस्तों? तो पहली पूछी, तो पहली है राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तो राजसमंद झील है जो पहली है वो अकाल राहत कार्यों के दौरान बनाई गई। ठीक है, फायर सागर झील के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो हमने देख लिया। लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली झील हमारी, तो वो कौन सी है? सिलीसेड है, सिलीसेड झील। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं। जो सिलीसेड झील है इसका निर्माण देखिए, निर्माण तो वो किसने करवाया? अलवर के महाराणा, अलवर महाराणा विनय सिंह, ठीक है। अलवर के जो महाराणा है विनय सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी शीला की याद में इस झील का निर्माण करवाया। किसका? सिलीसेड झील का। अब जो सिलीसेड झील है वो है कहाँ? तो ये स्थित है जो अलवर है, अलवर से 13 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अलवर से 13 किलोमीटर दूर ये जो झील है वो सिलीसेड झील स्थित है। अब जो सिलीसेड झील है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदनकानन, राजस्थान का नंदन कानन। ठीक है दोस्तों, पूछ ले इस झील को राजस्थान का क्या है? वो नंदन कानन कहा जाता है। तो किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है? तो वो है सिलीसेड झील, जिसका निर्माण महाराजा अलवर के जो महाराणा है वो कौन से? विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के आदमी इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, और यहाँ क्या है? आरटीडीसी, आरटीडीसी के द्वारा एक होटल संचालित है, लेक पैलेस होटल। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की थी आरटीडीसी के बारे में पहले भी। इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसके द्वारा यहाँ होटल संचालित है। कहाँ? सिलीसेड झील में, जो किसके द्वारा संचालित है? आरटीडीसी द्वारा संचालित है। ठीक है दोस्तों, अब जो झील है तो इसमें क्या है? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन वह स्थानीय पर्यटन, स्थानीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील? वो है सिलीसेड झील। ठीक है, तो स्थानीय पर्यटन और मत्स्य पालन के लिए सिलीसेड झील है वो जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो सिलीसेड झील है वो क्या है? इस झील के पास में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो स्वर्णिम
त्रिकोण है उसके ऊपर है, उसके ऊपर स्थित झील है, स्थित झील। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि जो स्वर्णिम त्रिकोण है या स्वर्णिम त्रिकोण है, तो राजस्थान की कौन सी होटल है जो स्वर्णिम त्रिकोण या त्रिभुज के ऊपर है वो स्थित है, तो कौन सी है वो सिलिसेट झील है। अब जो स्वर्णिम त्रिकोण है, तो स्वर्णिम त्रिकोण देखिए तो जयपुर, दिल्ली और आगरा, तो इस स्वर्णिम त्रिकोण के ऊपर कौन सी झील स्थित है, तो वो है सिलिसेट झील। ठीक है दोस्तों, लीजिए इसके तो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, अगली झील है हमारी बाल समंद, बाल समंद झील। इसके बारे में दोस्तों अधिक जानकारी नहीं मिल पाई, तो इसका देखते हैं ये कहाँ है, ये जोधपुर में है, जोधपुर में। और इसका निर्माण देखिए, जो कौन सी बालसमंद झील है, इसका निर्माण देखिए, तो इसका निर्माण है वो बालक राम ने, बालक राम द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो बालसमंद झील है वो जोधपुर में है और बालक राम द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली देखिए वो है कायलाना झील। कौन सी है, कायलाना झील। अब जो कायलाना झील है उसको देखिए, तो इसका निर्माण है, क्या है, निर्माण है, तो वो किसके द्वारा किया गया, तो जो कायलाना झील है इसका निर्माण है वो सर प्रताप सिंह ने, इसने सर प्रताप सिंह ने, अब सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण है, तो वो कब करवाया गया, तो वो किया इसने 1872 में, 1872 में। तो पूछ ले दोस्तों कि जो कायलाना झील है उसका निर्माण किसने व कब किया, तो कब किया, सर प्रताप सिंह ने किया और 1872 में। अब यह है कहाँ, तो स्थित है ये जोधपुर में। कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। कौन सी, कायलाना झील है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके उपनाम है, क्या है दोस्तों, उपनाम है। तो जो कायलाना झील है उसे किस किन नामों से जाना जाता है वो देखते हैं, तो वो है इसमें पहला तो जिस प्रताप सिंह ने बनाया तो इसका नाम प्रताप सागर, प्रताप सागर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा देखिए तो वो है तथ्य सागर। ठीक है, तो जो कायलाना झील है उसका जो उपनाम है, तो वो इसे किसके, प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं और तख्त सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और याद रखना कि जो जोधपुर में माचिया सफारी पार्क है, कौन सा, माचिया सफारी पार्क, वो कहाँ है, वो कायलाना झील के किनारे स्थित। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दोस्तों याद रखना राजस्थान की एकमात्र झील, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, राजस्थान की एकमात्र झील, एकमात्र झील है जो क्या है, आईजीएमपी से जुड़ी है, आईजीएमपी नहर से जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि राजस्थान की एकमात्र झील जो क्या है वो कायलाना झील है, जो कहाँ, आईजीएमपी नहर से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों पूछ ले कि राजस्थान की एक ऐसी कौन सी झील है जो क्या है, जो आईजीएमपी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है, तो वो कौन सी है, कायलाना झील है। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ले लें स्क्रीनशॉट, बढ़िया है। हाँ जी दोस्तों, अब एक छोटी झील पढ़ेंगे जो एक दो बार पूछी गई है, लेकिन हम फिर भी जो इम्पोर्टेंट है, जो आज तक पूछी गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आ रही है हमारी अगली है रंग सागर या अमरकोट, अमरकोट।
ठीक है दोस्तों। तो जो रंग सागर या अमरपुर जो झील है, तो उसके बारे में देखिए। तो ये कहाँ है? यह है उदयपुर में, उदयपुर में। और इसका निर्माण देखिए क्या दोस्तों, इसका निर्माण देखिए। किसका देखिए? तो जो रंग सागर या अमरपुर जो झील है, उसका निर्माण देखिए। तो उसका निर्माण किसने किया? तो उसका निर्माण है वो अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह बिड़ला ने किया। किसने किया? अमर सिंह बिड़ला ने किया। इसका जो अमर सागर या अमरपुर जो झील है, उसका निर्माण। ठीक है दोस्तों। अब इसका देखिए, तो ये क्या है? सिसारमा व बुजरा, बुजरा जो झील है, कौन सी? सिसारमा और जो बुजरा नदी है, उन नदियों के जल को रोककर क्या है, जो रंग सागर और जो अमरपुर जो झील है, उसका क्या है, निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों। अब जो ये झील है, ये किस किस से जुड़ी हुई है? तो ये झील है वो पिछोला, पिछोला व स्वरूप सागर जो झील है, कौन सी? पिछोला व जो स्वरूप सागर झील है, उस झील से ये क्या है, जुड़ी हुई है। कौन सी? रंग सागर या अमरकोट जो झील है वो। ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें, लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट बढ़िया है। हाँ जी दोस्तों, अब अगली देखते हैं। उदयपुर की एक झील और है, जिसे क्या है, बड़ी झील, जाना झील, और देखते हैं जियान सागर, जियान सागर। ये क्या है? एक ही झील के नाम। ठीक है। तो ये कहाँ की झील है? ये उदयपुर की झील है। अब इसका निर्माण देखिए, जो निर्माण है तो वो किसने करवाया? तो महाराजा, किसने किया? महाराजा, किसने? महाराजा जय सिंह ने, जय सिंह। और कब किया निर्माण? तो वो देखते हैं, तो वो 1652, 1652 में है वो इस झील का निर्माण चालू किया। 1980 में ये झील है वो 1680 में बनकर पूर्ण हुई। ठीक है दोस्तों। अब जो झील है कौन सी? बड़ी झील, जाना चाहिए जियान सागर। इस झील के पास क्या है? बाहुबली पहाड़ी, बाहुबली पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। तो अगर पूछ ले कि जो बाहुबली पहाड़ी है वो किस झील के किनारे है, तो किस झील के किनारे? वो बड़ी झील या जाना सागर या जियान सागर झील के किनारे है बाहुबली जो पहाड़ी है वो। ठीक है दोस्तों। अब इसमें और देखिए, एक प्रजाति है मछली की, मछली की क्या है? प्रजाति है। वो कौन सी प्रजाति है मछली की? तो उसमें देखिए तो हम महामीर, जो महामीर मछली की प्रजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? वो बड़ी झील में पाई जाती है। तो इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। पूछा जाएगा कि महामीर जो मछली की एक प्रजाति है वो किस झील में पाई जाती है? तो किसमें? जाना सागर या ज्ञान सागर झील में पाई जाती है, जो कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़े इसमें, अब इसका अंतिम पॉइंट देखते हैं झील का। वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ये झील है वो क्या है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में शामिल है। तो पहुंचने की जो, पहुंचने की जाना झील के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और उनमें आ जाए कि जाना झील है वो कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल झील है। फिर दूसरा कथन आ जाए कि जो जाना झील है उसमें मछली की महामीर प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। निम्न कथनों पर विचार करें और दे दें कथन एक सही, दो गलत, कथन दो सही, एक गलत, ए व दो दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। क्या है? दोनों सही है, क्योंकि ये जो झील है वो कंजर्वेशन रिजर्व में क्या है? शामिल है। ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जयपुर की झील। जयपुर की झील है उसमें कौन सी है? मानसागर झील, मानसागर झील।
ठीक है दोस्तों। तो जो मानसागर झील है वो कहाँ है, तो ये है जयपुर में। ठीक है दोस्तों। अब जो मानसागर झील है इसका निर्माण किसने किया, निर्माण की बात करें इसका मानसागर झील का, तो किसने किया, मान सिंह ने, मान सिंह ने किया। ठीक है, मान सिंह ने कब किया, तो इस झील का निर्माण है वो मान सिंह ने। ठीक है, अब देखिए इसमें, हाँ जी दोस्तों, अब इस झील की विशेष देखते हैं। ये झील क्या है, सबसे प्रदूषित झील है, सबसे प्रदूषित झील। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो मानसागर झील है कहाँ है, ये राजस्थान झील है। अब जो मानसागर झील है तो उसी में क्या है, जो जयपुर के क्या है, जल महल है, जल महल, जल महल वो कहाँ है, वो मानसागर झील के मध्य है। अब दूसरा देखते हैं, जो झील है उसके पास में क्या है, नाहरगढ़ पहाड़ी, नाहरगढ़ पहाड़ी। तो जो जयपुर की नाहरगढ़ पहाड़ी है वो कहाँ है, वो मानसागर झील के किनारे है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखें कि जो नाहरगढ़ पहाड़ी है, क्या है, नाहरगढ़ पहाड़ी, वहाँ क्या है, एक प्रकार के 9 महल बनाए हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें, अब बड़े दोस्तों की जो कौन सी मानसागर जो झील है उससे क्या है कि जो राजस्थान की लाइफ लाइन है, जो जयपुर की लाइफ लाइन है, क्या है, जयपुर की लाइफ लाइन कौन है, वो अमानी सागर का नाला, अमानी सागर का नाला। तो जयपुर की लाइफ लाइन कहने वाला अमानी सागर का नाला, और एक देखें तो दर्बेवती नदी। इन दोनों का उद्गम देखें तो दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है मानसागर झील से। ठीक है दोस्तों, लीजिए इसमें जो बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कोलाई झील, कोलायत झील। ठीक है, तो जो कोलाई झील है दोस्तों, तो इसका एक उपनाम भी, इसे क्या है, कपिल सरोवर, कपिल सरोवर। ठीक है, तो जो कोलाई झील है इसे ही क्या है, कपिल सरोवर झील भी कहते हैं। अगर ये झील देखिए तो ये कहाँ है, ये बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, तो जो कोलाई झील है वो है कहाँ, तो वो है, इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण है, निर्माण जो सांख्य दर्शन के कौन है, सांख्य दर्शन के जो कपिल मुनि है, क्या है ये, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन प्रणेता, जो कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के प्रणेता है, उनके द्वारा क्या है, कपिल मुनि का, कपिल मुनि के द्वारा कपिल सरोवर या कोलाई झील का क्या है, निर्माण किया गया। ठीक है, अब इस झील के किनारे भी क्या है, 52 घाट है, क्या है, 52 घाट है। और हमने एक एक जगह और देखी थी, एक झील जिसमें क्या है 52 घाट थे, तो वो कौन सी थी, बताइए देखिए, तो वो कौन सी थी, वो पुष्कर झील थी। कौन सी थी, पुष्कर झील। तो पुष्कर झील में भी क्या थे, तो 52 घाट थे। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अब जो क्या है कोलाई झील है, इसमें क्या है कि जो चारण जाति है, चारण जाति है, तो चारण जाति क्या है, कभी भाग नहीं लेती। अब चारण जाति इसमें भाग क्यों नहीं लेती, तो इसलिए नहीं देती क्योंकि चारणों की जो आराध्य देवी है, कौन सी, आराध्य देवी है, तो आराध्य देवी चारणों की कौन सी है, वो करणी माता, करणी माता। तो करणी माता की जो गोद लिए हुए पुत्र थे, उनकी क्या है, कोलाई झील में डूबने के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस कारण से क्या है कि जो चारण जाति है वो कोलाई झील में क्या है, वो है भाग नहीं लेती। अब दोस्तों मैंने जब पुष्कर झील पढ़ाई थी उस टाइम पर आपको बताया भी था कि जो क्या है, दीपदान, दीपदान, एक झील और है जिसमें क्या है, दीपदान किया जाता है। तो वो कौन सी झील है, तो वो कोलाई झील है जिसमें दीपदान किया जाता है। और एक झील कौन सी थी, तो
एक झील हमारी थी वो थी पुष्कर झील, जिसमें भी क्या है दीपदान प्रक्रिया की जाती थी। ठीक है दोस्तों। और क्या है, जब दीपदान किया जाता है तो वो कब, कार्तिक पूर्णिमा को, तब किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा को क्या है, मेले का आयोजन, मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, कोलाई झील। और कार्तिक पूर्णिमा को ही कहा पुष्कर झील में दीपदान प्रक्रिया की जाती थी और वहीं पर क्या है मेले का आयोजन किया जाता था। ठीक है दोस्तों। और जो पुष्कर झील है वहां क्या था, केवल पशुओं का क्या है, पशुओं का भी मेला लगता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, लीजिए स्क्रीनशॉट।